हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस, आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फंड फ्लो एनालिसिस के बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और भी चीज़ें थ्योरी व्योरी सब देख लेंगे इस वीडियो में। पहला लिखा दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल। ये जो टेक्निक है फंड फ्लो एनालिसिस, ये वर्किंग कैपिटल पे ही बेस्ड है। अंडर दिस फंड फ्लो एनालिसिस आर डन बाय मेकिंग टू स्टेटमेंट। इसकी एनालिसिस अगर हमें करनी पड़ती है तो हमें दो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा फंड फ्लो एनालिसिस स्टेटमेंट। इन्हीं दोनों को हम आज बनाना सीखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसे जब हम बनाते हैं तो मेरे पास लास्ट में दो आंसर आते हैं। एक आता है या तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और या तो आता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में यहाँ पे पता लगाते हैं, जो कि निकलता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके। तो जैसा कि अब ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। 2015 की वैल्यू दी गई है, 2016 की वैल्यू दी गई है। इसमें मैं बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑन वर्किंग कैपिटल। इसको हमको एनालिसिस करना है इसका, और ये बताना है कि इसके वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आ रहा है। 2015 में क्या वर्किंग कैपिटल था और 16 में जो वर्किंग कैपिटल था उसके बीच का जो चेंजेस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है। इसे हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है। इसीलिए ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इंक्रीज डिक्रीज 2015 2016 पर्टिकुलर। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। इसमें हम पहले करंट एसेट्स निकाल लेंगे, और उन करंट एसेट्स की अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो ये करंट एसेट्स यहाँ पे मौजूद थी। कैश, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। करंट लायबिलिटी की बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे नोट करिए। नोट करने के बाद जो जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी थी, जिस जिस ईयर में 2015 2016 जो जो ईयर की थी, सीरीज़ वाइज हम 2015 में भी वही वैल्यू लिख दिए, 16 में भी वही वैल्यू लिख दिए, जोड़ दिया, करंट लायबिलिटी में भी वही काम किया। बात करते हैं इस दो कॉलम की। अगर हम बात करें कैश की, पहले वो 10,000 था, 16 में 15,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया, इंक्रीज़ के कॉलम में 5,000 लिख दिया। 35,000 था, 30,000 हो गया, कम हो गया, 5,000 डिक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया। बिल रिसीवेबल 10,000 था, 12,000 इसमें हो गया, 2,000 बढ़ गया, 2,000 इंक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया। इसी तरीके से एसेट जो जो हमारे बढ़ते गए इंक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया, और जो एसेट्स कम होते गए उसे डिक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी की बात करें, यहाँ पे बातें उल्टी हैं। 2015 में 40,000 था, 16 में 55,000 हो गया, मतलब बढ़ गया, तो हम डिक्रीज़ की कॉलम में लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ होती थी उसकी उल्टे यहाँ पे होगा। 15 में 8,000 था, 5,000 कम हो गया, 16 में 5,000 हो गया, मतलब कम हो गया 3,000, तो इंक्रीज़ की कॉलम में लिख दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे सीरीज़ बना ली करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किया। ये करंट एसेट्स यहाँ पे थी, इसको इसमें से घटा दिया 72,000, 125 में से इसे यहाँ से घटा दिया 62,000। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2015 में 72 था, 16 में 16 हो गया, मतलब कि 10,000 यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। तो 10,000 यहाँ पे मैं लिखूँगा डिक्रीज़, और चूँकि ये डिक्रीज़ है तो यहाँ पे इफ़ेक्ट में 10,000 यहाँ इंक्रीज़ वाले कॉलम में लिख दूँगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। फिर यहाँ पे मैं टोटल कर दूँगा 72,000 और 72,000। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दिस इज़ द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन यू इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ इज़ ओनली जस्ट टू शो द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिया था। ऐसे ऐसे यहाँ पे काम होगा। करंट एसेट्स पहले लिखूँगा, लायबिलिटी बाद में लिखूँगा, वर्किंग कैपिटल निकाल लूँगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की गणना यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे दो बातें थी, फंड फ्लो एनालिसिस स्टेटमेंट भी यहाँ पे था। अब इसकी बात करते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस स्टेटमेंट।
इसकी बात करते हैं तो टू मेक दिस वी नीड टू फॉलो अ पाथ। इसे प्रिपेयर करने के लिए हमको एक पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। वो पाथ क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये टेबल बना हुआ है, इसी टेबल में मैंने बताया कि वो पाथ होना क्या चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तीसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अभी हमने पीछे पढ़ा था, फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी बनाऊंगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आगे बनाऊंगा। इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इसका आधा पार्ट ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी तक का, और आधा यहाँ लिखा हुआ है एसेट्स का। पहले हम लोग बनाते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो पहले हम करंट एसेट्स की अगर बात करें, करंट एसेट्स हमको यहाँ पे दी गई है, इन्हीं करंट एसेट्स को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। पहला है मेरा इन्वेंट्रीज, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स, तीसरा है कैश, और चौथा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। जैसे जैसे सबकी वैल्यू दी गई उस साल में हम लिख देते हैं। इन्वेंट्रीज़ की करंट ईयर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 50,000, 40,000, 35, 40, 10, 18, 22 और यहाँ 10। इन दो कॉलम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1,25,000 और 1,00,000। अब हम यहाँ देखते हैं कि पिछले साल 40 था, इस साल 50 हो गया, 10,000 बढ़ गया, 10,000 इंक्रीज़ की कॉलम में। पिछले साल 40 था, इस साल 35 था, घट गया 5,000 डिक्रीज़ की कॉलम में। उसी प्रकार से यहाँ 8,000 और यहाँ पे 12,000 हो जाएगा। इसे भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, 30,000, 5,000। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, जो इस क्वेश्चन में हमें दी गई है। यहाँ देख सकते हैं करंट लायबिलिटी यहाँ दी गई है, दो ठो करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेबल्स के अंदर। पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेबल। जो जो अमाउंट दी गया उस अमाउंट को यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। करंट ईयर में 40,000, फिर 10,000, 30,000, 15,000। इंक्रीज़ डिक्रीज़ की बात करें तो यहाँ बातें उल्टी हो जाती हैं। करंट ईयर में 40 था, पिछले साल 30 था, इस साल 40 हो गया, बढ़ गया तो डिक्रीज़ के कॉलम में लिख देंगे, उल्टा हो गया यहाँ पे, इसके जस्ट उल्टा यहाँ पे बातें होंगी। पिछले साल 15 था, इस साल 10,000 हो गया, घट गया, 5,000 यहाँ लिख दूँगा, ऐड कर देंगे यहाँ पे। ए माइनस बी वर्किंग कैपिटल जैसा कि हम लोग निकालते हैं, ए माइनस बी कर देंगे। 125 में से 50,000 जाएगा, बचेगा 75,000। 1,00,000 में से 45,000 गया, यहाँ पे बचेगा 55,000। बैलेंस करने के लिए 75 को यहाँ लाने के लिए इसमें हमें 20,000 का एडिशन करना पड़ेगा। पिछले साल का बैलेंस 55,000 था, इस साल 75,000 हो गया, इसका मतलब बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंक्रीज़। इस साल इंक्रीज़ हुआ है वर्किंग कैपिटल में। अब चूँकि यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ पे उल्टे वाले साइड में लिख देंगे 20,000, डिक्रीज़ वाले कॉलम में जस्ट उल्टा हो जाता है। 5,000 की वैल्यू यहाँ थी, 5,000 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 + 10 30,000। ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का हमको यहाँ पे बनाना आएगा स्टेटमेंट शोज़ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। स्टेटमेंट शोज़ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बनाने के लिए हमको प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन की तरफ गए, क्वेश्चन में ऐसे प्रॉफिट की बातें यहाँ कहीं नहीं लिखी गई थी कि कितना प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट भी हमको पता चल जाएगा। कैसे? हमको ये दिया गया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, स्टार पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। पिछले साल 30 था, इस साल 35,000 हो गया।
प्रॉफिट निकालने के लिए 35 माइनस 30,000 कर देंगे, प्रॉफिट 5,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35 माइनस 30,000 इक्वल टू 5,000। प्रॉफिट आ गया मेरा यहाँ पे। इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नहीं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में ही कि ये देखिए क्या दिया है, गुडविल दिया गया है 10,000 20,000। इसका मतलब ये गुडविल पिछले साल 20,000 का था, इस साल 10,000 का था, हो गया मतलब 10,000 का गुडविल रिटर्न ऑफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। $10,000 यहाँ जोड़ देंगे 15,000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे जोड़ा, इस क्वेश्चन में तो गुडविल रिटर्न ऑफ सिर्फ गुडविल के बारे में था, यहाँ पे और भी होते हैं, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। यहाँ मैंने नोट किया है, सब बताऊँगा। अब हम बढ़ते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। फंड फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया है सोर्सेज ऑफ फंड, यूसेज ऑफ फंड। सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से फंड आ रहे हैं, और यूसेज ऑफ फंड उन फंड का कहाँ कहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, यूज़ किया जा रहा है। तो पहले अगर हम सोर्सेज ऑफ फंड की बात करें तो पीछे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर्स में। पिछले साल 1 लाख था, इस साल 1,50,000 हो गया, मतलब 50,000 का शेयर्स और इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे हम लिख देंगे इशू ऑफ शेयर्स। $50,000। फिर देखते हैं डिबेंचर्स। पिछले साल 50,000 का था, इस साल 80,000 हो गया, 30,000 इंट्रोड्यूस हो गया। 30,000 इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब देखते हैं यहाँ पे और कोई मेरा सोर्सेस ऑफ फंड यहाँ पे हमको नहीं नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन में और कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है। तो हम देखेंगे जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आए, ये भी एक तरीके का सोर्स ऑफ फंड ही कहलाएगा। इस सोर्स ऑफ फंड को भी हम यहाँ पे लिख देंगे 15,000 के रूप में। अब हम बढ़ते हैं यूसेज ऑफ फंड की ओर। इन सब फंड्स का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला लिखा है यहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स, लोन लिया गया है। पिछले साल 45,000 था, इस साल 30,000 हो गया, मतलब लोन का पेमेंट हुआ है। तो लोन का पेमेंट हुआ तो कैश गया है, यूज़ किया गया है। कितना यूज़ किया गया है? 15,000 यूज़ किया गया है। इतना 15,000 यहाँ पे कम दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। $15,000। फिर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में अगर हम बात करें, पिछले साल 1 लाख था, इस साल 1,50,000 हो गया। यहाँ भी यूज़ किया गया कितने का? 50,000 का। यहाँ भी लिख देंगे परचेज़ किया गया है 50,000 ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और देखते हैं और कौन एसेट परचेज़ की गई है। मशीनरी भी किया गया, पिछले साल 50 था, इस साल 60,000 हो गया। 10,000 की मशीनरी परचेज़ की, यहाँ भी लिख देंगे 10,000 परचेज ऑफ मशीनरी हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है, और तो मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल मेरा यहाँ पे आया था कितना? 20,000 इंक्रीज़ हुआ है, ये भी यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल 20,000। अगर डिक्रीज़ होता तो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इसको जोड़ देंगे
95,000 इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये वाला जो पार्ट था, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सिर्फ एक ही यहाँ पे लिखा था गुडविल रिटर्न ऑफ, लेकिन यहाँ पे और भी हो सकते हैं। वो कौन कौन सी बातें यहाँ पे हो सकती हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। शुरुआत करेंगे इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो भी रहेगा लिख देंगे। ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एडेड हियर, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ ऐड किए जाते हैं, जिसमें से क्या क्या हो सकता है, गुडविल का रिटर्न ऑफ हो सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिजर्व फंड हो सकता है। इफ़ प्रॉफिट नॉट गिवन देन डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट, अगर ये प्रॉफिट हमको किसी क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो रिजर्व फंड का जो डिफरेंस होगा वो हम प्रॉफिट मान लेंगे। और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, किसी भी तरीके का एसेट, पेटेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर बनाया हो तो, अंडरराइटर कमीशन, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, और भी बहुत से होते हैं, लेकिन ये मेन है, ये आप नोट कर लीजिए, ये मेन है जो कि यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। कहाँ पे, इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। ये इंक्लूड करने के बाद हमको मिल जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में उसे यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, ये एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी कुछ अलग अलग इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि समझना ज़रूरी हो जाता है। इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ दिया करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, इसमें मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसमें ये बातें हैं, चीज़ें वही रहेंगी, उसी प्रकार से फॉर्मेशन इसका, उसी प्रकार से सॉल्यूशन इसका होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो पहले करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, करंट एसेट्स मुझे यहाँ तीन तो दी गई है, इन्हीं तीनों को यहाँ नोट कर लेते हैं। स्टॉक, ट्रेड रिसीवर्स एंड कैश, अमाउंट भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे 98,400, इस तीनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी की हम बात करें, करंट लायबिलिटी मुझे यहाँ पे दो ठो दी गई है, ट्रेड पेबल और प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, उन्हीं दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे 25,480 और 21,400। करंट एसेट्स की हम बात करें इंक्रीज डिक्रीज के कॉलम में लिखने के लिए, 2013 में 98,400 था, घट के 85,400 हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया कितना, 13,000 लिख देंगे, 13,000। ट्रेड रिसीवर की बात करें तो 5,600 यहाँ इंक्रीज़ हो गया है, और यहाँ पे 2400 डिक्रीज़ हो गया है। इसमें बात करें सीधे 3,880 डिक्रीज़ हुआ है, हुआ तो इंक्रीज़ है, लेकिन बात है लायबिलिटी की, तो इसको डिक्रीज़ के कॉलम में लिखेंगे। 200 यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है, इसको फिर हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5,600, ये हो जाएगा 19,480। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है कि इंक्रीमेंट हुआ है। तो साफ दिख रहा है कि 19,480 2014 का था और 5,600 2013 का है। इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज़
का बैलेंस कम है, जो कि हो जाएगा 3880। इसको बैलेंस करने के लिए 19480 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 13,880। फंड फ्रॉम ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू कितनी दी गई है। तो हमको यहाँ पे पता चलता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू हमको यहाँ पे एक्चुअली दी नहीं गई है, तो हमको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल यहाँ दिया गया है। करंट ईयर में 21,120 था, पिछले साल 20,080 था। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही हमको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में काम करेगा। डिफरेंस निकालने पे हमें पता चला कि 1040 इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस अमाउंट। आफ्टर दैट वी विल ऐड ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें पहला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में गुडविल और दूसरा है इस क्वेश्चन में डिविडेंड। इसकी वैल्यू है 10,000, इसकी वैल्यू है 7,000, 17,000, 18,040। गुडविल हम यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 यहाँ दिया गया है, 10,000 यहाँ प्रीवियस ईयर था, इस साल डिफरेंस ले लिया 10,000 आ गया। और डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है 7,000। यहाँ पे मैंने डिफरेंस इसलिए लिया गुडविल क्योंकि यहाँ पे दिया गया है फॉर राइट ऑफ गुडविल 10,000। 10,000 गुडविल राइट ऑफ हो गया तो आधा बचा हुआ गुडविल 10,000, तो यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन में 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने फंड फ्रॉम इस फंड फ्लो स्टेटमेंट की, जो कि इस चैप्टर का ही नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड में 13,880। After that, we can see any shares or debentures been issued. Current year 148,000. Yes, shares has been issued. 2013 1,40,000 and in 2014 148,000. That means 8,000 rupees shares has been issued in 2040, which means there is sources of fund which is named as issue of share capital of rupees 8,000. After that 18,040 is the fund from operation. This must be included here. Fund from operation 18,040. On adding we will be getting 39,000. If we talk about usage of fund, यूज़ कहाँ हुआ है उसे देख लेते हैं। लैंड खरीदी गई है, इस साल 60,000 है, पिछले साल 40,000 थी, 20,000 की लैंड खरीदी गई है। और इसे यहाँ लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के रूप में, लैंड एंड बिल्डिंग। और वी कैन से परचेज ऑफ लैंड 20,000। फिर हम यहाँ देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड भी पे किया है, इसको भी फंड यूज़ किया गया है इसका। यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड पेड, dividend paid 7,000. Then payment of debentures loan is been paid of rupees 12,000. तो इस डिवेंचर लोन को भी यूज़ किया गया है फंड 12,000, तो पेमेंट ऑफ लोन 39,000 इसको भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा। ये था एक क्वेश्चन जो मुझे बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे भी हम यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक हमने पहले क्वेश्चंस में नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में भी पहले हमको वही बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट। करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स 3 करंट एसेट्स दी गई है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। उससे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एट बैंक।
करेंट ईयर की वैल्यू थी 60,000, 35,000 एंड 48,000। 60, 35, 48। प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 50,000, 40,000 एंड 30,000। 50,000, 40,000 एंड 30,000 ऐड कर दूंगा 1,20,000, 1,43,000। इंक्रीज डिक्रीज का यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पिछले साल 50,000 था, इस साल 60,000 हो गया, मतलब 10,000 बढ़ गया, तो इंक्रीज में लिख देंगे 10,000। पिछले साल 40,000 था, इस साल 35,000 हो गया, 5,000 घट गया, तो 55,000 डिक्रीज के कॉलम में चला जाएगा। यहाँ पे भी देखा जाए तो 30,000 प्रीवियस ईयर में था, 48,000 करंट ईयर में था, मतलब कि 18,000 बढ़ गया, तो 18,000 यहाँ पे आ जाएगा। करंट लायबिलिटी की हम बात करें, करंट लायबिलिटी यहाँ पे ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी गई। इन्हीं तीनों को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अदर करंट लायबिलिटी में भी हमको यहाँ पे दिया गया है, उसे भी नोट कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज सम अदर थिंग, डू नॉट इंक्लूड इन अदर करंट लायबिलिटी। पहला हम बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर है अदर करंट लायबिलिटी। अमाउंट की बात करें, अमाउंट हमको यहाँ पे दिया गया है ट्रेड पेबल्स का 5,000, 50,000, आफ्टर दैट 40,000, फिर 12,000, देन 20,000, then in other current liability 18,000 and 10,000. On adding we are getting 80,000 and here 70,000. यहाँ पे भी वही बातें हो जाएंगी। 50,000 करंट ईयर में, पिछले साल 40,000 था, मतलब कि पिछले साल से 50,000 बढ़ गया है, तो इसको डिक्रीज की कॉलम में यहाँ लिख देंगे। उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8,000 ये इस कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ पे 8,000 इस कॉलम में आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमको ए माइनस बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करना पड़ता है। उसे ही यहाँ पे कर लेते हैं। 1,43,000 माइनस 80,000 63,000 एंड 1,20,000 माइनस 50,000 13,000 प्रीवियस ईयर में कम था। इसका मतलब इस साल 63,000 है, मतलब बढ़ गया है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 63 एंड 63,000 इंक्रीज़ हो गया है इस साल। शेड्यूल ऑफ चेंजेस से हमें यही पता चलता है कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने फंड फ्रॉम ऑपरेशन की। यहीं पे मैं बना दिया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ बता दूंगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमको मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिया गया है 20,000 10,000, तो इस दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो हमको यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में काम करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। $20,000 माइनस 10,000 10,000। अब हमको यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको बताई थी, ये इन्हीं लिस्ट को फॉलो करते करते इस लिस्ट में अगर कोई ऐसा चीज़ है जो मुझे क्वेश्चन में मिल रहा है, वो मुझे वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो अब चलिए हम ऐड कर लेते हैं। पहला हमें मिल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मिल रहा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमको यहाँ मिल रहा है। दूसरा मिल रहा है हमको अमाउंट कितना था इसका, preliminary expenses का, okay, 7,000 is in bracket, means it's in negative, so difference will be taken, that means 3,000 will be taken here, 3,000. After that we will talk about provision for depreciation. It is to be taken, difference only will be taken 10,000. provision for depreciation हो गया। और देखते हैं, एंड इन लायबिलिटी में तो और कुछ नहीं है। एसेट्स की बात करें तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है पेटेंट। पेटेंट लिख देते हैं। पेटेंट है यहाँ पे 10,000। अब हमको यहाँ पे जोड़ लेते हैं 10 10 10 33,000।
ये हो गया मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसी का हेल्प से हम फंड फ्रॉम स्टेटमेंट की भी तैयारी कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड में पहले हम लिख देंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन से हमें कितना मिला, हमको मिला था 33,000। फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शेयर कैपिटल सबसे पहले देखते हैं। शेयर कैपिटल में देखते हैं 2 लाख पिछले साल था, इस साल 3 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का शेयर इंक्रीमेंट हुआ है, मीन्स इशू किया गया है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। और डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स भी 80,000 एंड 140,000 मीन्स 60,000 का डिबेंचर्स इशू किया गया है इस साल। 1,40,000 and 20,000. So due to provision for depreciation in the case of debenture, we will include only 40,000 in fund from statement. Issue of debentures is been issued of ₹40,000 because provision for depreciation is also been included in this question. So 40,000 is been written in the fund flow statement. Here 20,000 has been there and 80,000 is been there, so it has been compensated. So 40,000, 80 and 20,000, 1 lakh. So 140 minus 1 lakh to be 40,000 will be there. And after that we will write what thing is been included here and any more thing. Okay, loan is there, 50,000 current year, 40,000 previous year, 8% loan. Then 8% loan is been included here, 10,000. After that we will talk about investment. Here is 20,000 increment in investment. So sale of investment is been done here of ₹20,000 because investment is been decreased in current year, मतलब बेच दिया गया investment, 20,000 सेल हो गया। यहाँ पे मैंने और कुछ इंक्लूड नहीं किया, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे आ रहा है 2,03,000। जिस तरीके से यहाँ पे हमने सोर्सेस ऑफ फंड लिखा है, सोर्सेस ऑफ फंड का कैलकुलेट करने पे मुझे यहाँ पे 2,03,000 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे यूसेज भी देख लेते हैं। यूसेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिल रहा है रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें मुझे मिल रहा है 40,000 ड्यू टू द लेस स्पेस आई एम राइटिंग लाइक इन सच अ वे, सो यू कैन जस्ट लिसन एंड राइट इन योर रफ कॉपी। आफ्टर दैट परचेज of fixed asset is been taken place. Here you can see fixed asset 3 lakh previous year and 4,50,000 in current year. So purchase is been made here of ₹1,50,000. And after that in working capital, here we can see there is deficiency in working capital of ₹13,000, that should be included here. Deficiency in working capital of ₹13,000 on adding 1,50,000, 1,90,000 and 2,03,000. So this has been a full question in detail of this question with the full proof solution, and I have explained you this fund flow analysis chapter in a more clear way in which you will create help. So fund flow analysis, this thing has been taught by me. Statement of changes in working capital after by taking numerical example I have explained you. Here is full numerical example is being shown in front of you. I am showing once again. And after that second question was taken in which I have to explain you about fund flow analysis in statement. Likewise I have taken the question one example. I am created statement of changes in working capital again after creating in the first question. Then I have moved towards the statement showing fund from operation. Here only I have maintained statement showing fund from operation, then fund flow statement has been created by me. And after that I have taken the next step of important statement showing fund from operation. That means here at the time of adding what else will be taken here apart from goodwill written off. What else can be taken is the list of all the things I have explained you previously, and after adding these kind of things we will get fund from operation. And then afterwards I have taken one more question in which I have solved in front of you, in which additional information are given too.
So we can say that adjustment are being given. We can also say that it's a kind of an adjustment which is to be done in this question. And after that, I created this question and solved in front of you. That means statement showing working capital, fund from operation, and fund flow statement. After that, I have taken one more question and solved in front of you. This is a full proof example of how this fund flow statement works, how this fund from operation and fund from statement is been made in the management accounting subject. As far as the management accounting is being concerned, this subject is being taught about in lots of colleges and universities by several other names like financial analysis, business forecasting. So in this type of subject, these things, this fund flow statement carries a huge marks, which provides a very good average, very good marks to every kind of student who has been studying management accounting as in subject, in the form of subject. Okay, so here is fund flow analysis statement. I've explained you in this full video. So hope you like this video. Keep sharing, keep liking, and keep subscribing my channel to get all the latest update as far as the commerce students are being concerned. So thank you for now.